नमस्कार किसान भाइयों, ये आप राजस्थान के टोंक जिले से उनेरा तहसील से हमारे खेत की उड़द की फसल देख रहे हैं। ये इतनी ग्रोथ पे नहीं आई है, यानी इतनी स्वस्थ भी नहीं है। यानी जो पौधा है वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाया है। इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि यहाँ लगातार बारिश हो रही है। राजस्थान के टोंक जिले के अंदर पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है। लेकिन इसमें फूल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कुछ ही दिनों में इसमें फूल खिल जाएंगे। तो इसकी अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए अच्छे यानी इसकी स्वस्थ ये अच्छी तरीके से स्वस्थ हो, इसके लिए हम दो कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे जिससे इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाएगी और जो फूल हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे, फल फूल ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ ले रहे हैं, यानी यूज़ कर रहे हैं जिब्रेलिक एसिड 0.001% और दूसरा कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं सुल्तान का ट्राइकोंटानोल 0.1%। इन दोनों को हम मिक्स करके एक साथ इसमें इसका स्प्रे करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसमें पानी भी भरा हुआ है, यानी लगातार बारिश का दौर चल रहा है यहाँ पे। तो ये फसल थोड़ी सुस्त हो गई है, इसके लिए हम वापस से इसको जिंदा करने के लिए इसमें स्प्रे करेंगे जिससे ये आसानी से अच्छी हो जाएगी। किसान भाइयों, इस सुस्त पड़ी फसल में इसको अच्छी तरीके से ग्रोथ पर लाने के लिए और ज़्यादा मात्रा में फल फूल आए, उसके लिए मैं आज ही मार्केट से दो प्रोडक्ट खरीद के लाया हूं। एक है जिब्रेलिक एसिड 0.001% और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट सुल्तान का। इसमें ट्राइकोंटानोल आ रहा है 0.1%। ये दोनों ही बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, PGR हैं। दोस्तों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता है कि ऐसे हार्मोन्स या ऐसे रसायन जिससे पेड़ पौधों को उसकी जो ग्रोथ को रेगुलेट किया जा सके, यानी उनकी ग्रोथ को अनचाही ग्रोथ को कम किया जा सके और अच्छी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। इससे क्या होगा कि अगर आप अनचाही ग्रोथ को रोकेंगे तो उससे पेड़ पौधों के जो फूल हैं, फूल बनने की प्रक्रिया है या फूल है वो ज़्यादा मात्रा में आएंगे, स्वस्थ आएंगे, अच्छी तरीके से आएंगे और उसमें जो दानों का भराव है वो भी अच्छी तरीके से होगा। तो इन दोनों ही कॉम्बिनेशन का हम आज उपयोग करेंगे और एक साथ उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो ये है जिब्रिक यानी जिब्रेलिक एसिड, इसमें 0.001% है और यानी अगर कोई भी किसान भाई इसको सिंगल यूज लेना चाह रहा है उड़द की फसल के अंदर, तो वो आप इसकी डोज रख सकते हैं 30 ml प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से। और अगर आप इस ट्राइकोंटानोल को अगर आप सिंगल ही यूज करना चाह रहे हैं तो इसकी डोज भी आप 30 ml प्रति 15 लीटर की टंकी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही कॉम्बिनेशन को उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी अगर आपको डोज लेनी है तो वो है 1 ml प्रति लीटर पानी में, यानी आपकी एक टंकी में 15 ml ये वाला हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड और 15 लीटर ये हो जाएगा, तो दोनों का मिला के 30 ml हो जाएगा। और अगर आपको सिंगल लेना है तो 30 ml ही इसका लेना है प्रति 15 लीटर टंकी, और अगर आपको ये वाला उपयोग में लेना है तो 30 ml प्रति 15 लीटर टंकी ये उपयोग में लेना है। लेकिन अगर आपको दोनों ही उपयोग में लेने हैं तो उसके लिए आपको दोनों को 15 लीटर की टंकी में 15-15 ml डालना पड़ेगा, जिससे आपकी जो फसल है उसमें फल व फूल यानी ज़्यादा मात्रा में आएंगे और जो फल फूल है वो झड़ने से भी रोकेंगे ये, और फलों की साइज यानी फलियों की साइज और जो दानों की साइज है वो भी बढ़ेगी, ज़्यादा मात्रा में फल फूल आएंगे, क्वालिटी में आएंगे, यानी और जो पेड़ है उसमें भी चमक बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हम इसमें जो हमारी फसल है लगातार बारिश हो रही है इधर, तो इसमें इसका उपयोग करेंगे। किसान भाइयों, हमने 15 दिन पहले ही हमारी फसल के अंदर खरपतवार नाशी यानी चारे की दवाई दी थी। उससे हम अच्छे रिजल्ट मिले थे, यानी चारा बिल्कुल साफ हो गया था। और अब हम मौसम साफ होने की इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम अगला स्प्रे कर सकें। लेकिन दोनों ही स्थितियां बनी हुई है, हमारे गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, हो सकता है ये फसल कभी भी डूब सकती है क्योंकि हमारे पास का जो गलवा डैम है उनियारा का वो ओवरफ्लो चल रहा है और चारों तरफ पानी हो गया है। तो कुछ फसलें बची हुई हैं, बाकी अधिकांश फसलें डूब गए हैं पानी के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। किसान भाइयों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो मिलते रहें और हम आपको जानकारी देते रहें। जो भी हम हमारी फसल में करते हैं वो हम आपको बताते रहें।
तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।